आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आसक्ति ही जीवात्मा का बंधन है। यदि कहो कि आसक्ति छोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि कई जन्मों से आसक्ति का अभ्यास पड़ा है, तो कोई बात नहीं, आसक्ति मत छोड़ो, आसक्ति किसी संत के चरण में कर दो। क्यों? बोले संत के चरण में की गई आसक्ति संसार चक्र से छुड़ा। इधर ऊपर आ जाए, धीरज जी ऊपर आ जाए। सुदर्शन, महाराज, ये छुड़ाने वाली जो आसक्ति है वो कैसी है? बोले संत की आसक्ति जीव को बड़ी सहजता से भगवान से जोड़ती है। जैसे को उदाहरण दें, हमारी आसक्ति है श्री गुरुदेव भगवान में। हम ठाकुर जी को नहीं जानते, चलो ठीक है, नहीं जानते, देखे ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, तो क्या जाने। गुरु जी को तो देखा है, उन्होंने कृपा करके अपने चरणों में बसा रखा है, उनके चरणों का आश्रय है, उनको तो देखा है हमने। आज भी उनकी चरण सन्निधि है, दूर नहीं। गुरु जी कहीं जाते हैं क्या? ये तो हृदय में विराजते हैं। अब हम नहीं जानते, हम गुरु जी को जानते हैं। अब हमारी आसक्ति ठाकुर जी में नहीं है, पर हमें 16 आना नहीं, 20 आना, और 20 आना से भी ज्यादा हो तो वो भी हमें पूर्ण विश्वास है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है कि उनकी संपूर्ण आसक्ति युगल सरकार श्री सीताराम जी में, श्री श्यामा श्याम में है। ये हमको अनुभव है, हम इस पर विश्वास करते, श्रद्धा करते हैं। तो हमारी आसक्ति जुड़ी गुरुदेव में, और गुरुदेव की आसक्ति जुड़ी प्रियालाल जी में। बोलो हमारी आसक्ति कहाँ जुड़ गई? श्रृंखला संबंध से हमारी आसक्ति भी ठाकुर जी श्री जी में जुड़ गई। तो संत के चरणों में की गई आसक्ति भगवान के चरणों से जोड़ देती है, क्योंकि आपकी आसक्ति बाबा में और बाबा की आसक्ति ठाकुर जी में, तो आप कहाँ जुड़ गए? आप सीधे ठाकुर जी से जुड़ गए। इसी को कहते श्रृंखला संबंध। पूज्य पंडित जी महाराज का एक वाक्य हृदय को बहुत प्रभावित करता है। पंडित जी महाराज कहते, यदि याई जन्म में साधक अपनो कल्याण चाहे, तो काऊ संत सदगुरु के हाथन में अपने आप को बेच दे, अपनो संपूर्ण समर्पण कर दे, निर्भर है जाए, बस आनंद हो गया। हम आपको सत्य कह रहे हैं, आप हमारी बात पे विश्वास करो तो, न करो तो आपकी इच्छा, पर आपकी यदि आसक्ति किसी महत् पुरुष में है, तो उसके अंतःकरण की संपूर्ण अवस्था आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। आप इस बात पे विश्वास करो। उसके भीतर का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, अनुभूति सब अपने आप आ जाएगी आपको। आसक्ति में बेईमानी नहीं हो, ईमानदारी से संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण आसक्ति। श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त, मन बच क्रम करी अटल दयो, श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीतयो। अग्र स्वामी जी की संपूर्ण आसक्ति श्री पैहारी जी के चरणों में है, तो पैहारी जी की अटल भक्ति अग्र स्वामी जी के हृदय में प्रतिष्ठित हो गई है? श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त, मन बच क्रम करी अटल दयो। अटल भक्ति। पर भैया हम तो गुरुजनों से संबंध केवल इसलिए जोड़ते हैं कि लोग हमको आदर दें, हमारा सम्मान करें, कि इतने बड़े महापुरुष के ये अनुगत हैं, हमको बढ़िया भोजन मिल जाए, बढ़िया कपड़ा मिल जाए, हमको खूब मान बड़ाई सम्मान मिल जाए, इसलिए हम संबंध जोड़ते हैं। तो वो भी चीज़ मिल जाती है, और उसमें कोई मुनाफा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फायदा इसमें है कि उनके अंतःकरण की संपूर्ण आध्यात्मिक अवस्था वो हमारे हृदय में अवतरित हो जाए, उतर जावे, इसमें लाभ है। आई मेरे श्याम